लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और हरियाणा विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। अब खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है। नायब सिंह कुरुक्षेत्र से सांसद थे। वहीं राज्य में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने राज्य में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। 2019 से जेजेपी ने खट्टर सरकार को अपना समर्थन दे रखा था और पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला अब तक सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में ऐसा सियासी उलटफेर क्यों हुआ यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेजेपी में ठन गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जेजेपी पार्टी का गठन तब हुआ था जब 2019 चुनाव से कुछ महीने पहले चौटाला परिवार में विवाद हुआ। तब दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर जेजेपी का गठन कर दिया था। 2024 के चुनावों के लिए सीट बंटवारे की चर्चा के दौरान ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बीजेपी जेजेपी को ज्यादा कुछ देने के मूड में नहीं है। माना यही जा रहा है कि जब बीजेपी सभी सीटों पर जीत गई थी तो इस बार जेजेपी को वो सीट क्यों देगी। वहीं जेजेपी को ये महसूस हो रहा था कि उसके प्रभुत्व वाले क्षेत्रों जैसे हिसार और सिरसा के साथ साथ सोनीपत जैसी अन्य जाट बहुल सीटों पर भी उसका दावा है, वहां उसे अपने उम्मीदवार उतारने का मौका मिले। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि पार्टी को सीएम खट्टर के खिलाफ कुछ सत्ता विरोधी लहर की प्रतिक्रिया भी मिली और नेतृत्व ने फैसला किया कि राज्य चुनाव से पहले ही बदलाव की जरूरत है। पार्टी आलाकमान स्पष्ट था कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में खट्टर उसके सीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। अब माना जा रहा है कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में खट्टर करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी को क्यों लगा कि वो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है? इसका जवाब है कि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हरियाणा विधानसभा में उसके पास संख्या बल है। बीजेपी के पास अपने 90 सीटों वाली विधानसभा में 40 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीय और गोपाल कांडा की हरियाणा लोक हित पार्टी के 1 विधायक का समर्थन प्राप्त है और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। इसके अलावा 6 महीने में ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 45-46 है। लेकिन बीजेपी के पास उससे ज़्यादा संख्या बल पहले ही है। जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के पीछे दरअसल बीजेपी का मुख्य गेम प्लान जाट वोटों को बांटना है। हरियाणा में 27% जाट हैं और वोटर्स में सबसे ज्यादा संख्या जाटों की ही है। हमेशा से ही जाटों का राज्य में सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव रहा है। हरियाणा के अधिकांश मुख्यमंत्री भी जाट रहे हैं। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिला। शायद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पुलवामा हमले के बाद की भावना के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी ने गैर जाट राजनीति की प्रवृत्ति दिखाई है। मूल रूप से इसका मतलब ये है कि पार्टी ने जाट वर्चस्व के खिलाफ गैर जाट समुदायों, विशेष रूप से उच्च जातियों और ओबीसी को एकजुट करने की कोशिश की है। 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने बीजेपी को इस वोट बैंक को मजबूत करने की मदद की है। दूसरी ओर राज्य स्तर पर जाटों ने कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दिया। जेजेपी अपने गठन के बाद जाट वोटों के एक और दावेदार के रूप में उभरी। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने यह अनुमान लगाया होगा कि जेजेपी के अलग से चुनाव लड़ने से जाट वोटों में 3 तरफा विभाजन हो सकता है, जबकि खुद बीजेपी गैर जाट वोटों को एकजुट कर लेगी और इसी लिहाज से नए सीएम का चयन अहम है। अब सवाल है कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ही क्यों चुना? सीएम के रूप में ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी की पसंद बीजेपी की उसी जाति आधारित समीकरण से उपजी है। नए सीएम सैनी माली जाति से आते हैं। सैनी हरियाणा की कुल आबादी के 8% है और इस तरह जाटों की तुलना में बहुत कम संख्या में है। फिर भी वे हरियाणा में ओबीसी के बड़े हिस्से में से एक हैं और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में प्रभावशाली हैं। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ जिलों में भी महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो
हरियाणा से सटे हैं, जैसे कि सहारनपुर। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों का राजनीतिक आधार ग्रैंड ट्रंक रोड बेल्ट में है, जहां बीजेपी सबसे मजबूत है। बाकी देश दुनिया की खबरों के ऐसे ही विश्लेषण देखने और पढ़ने के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें।